हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एग्जाम इस साल देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ही जाना, क्योंकि इस क्वेश्चन का नाम है समस्या। ठीक है। और ये हर बार पूछा ही जाता है, एक 5 नंबर में फिक्स क्वेश्चन के तौर पे। तो आपको, अगर आप यहां से सीख लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कौन है भाई? विकर्ण है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले बात, आयताकार खेत है। ठीक है। और दोनों सिचुएशन जो दे रखा है, दोनों समीकरण जो दे रखा है, पहली बार बोला है कि विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और दूसरी बार जो बोला गया है बड़ी भुजा जो है फिर से छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो अगर ये आयत दिख रहा है आपको, और इसमें हम अगर छोटी भुजा को मान ले x, तो बड़ी भुजा हो जाएगा x+30, और इसका विकर्ण यहां से यहां होता है, और ये हो जाएगा x+60। ये बात दे रखा है क्वेश्चन में। आओ इसको भाषा बनाकर कैसे लिखेंगे। तो हम लिखते हैं हल, और आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं और लिखना भी सिखाऊंगा। ठीक है। तो लिखेंगे, माना कि, क्योंकि छोटी भुजा पे ही बात चल रहा है, तो लिखेंगे माना कि छोटी छोटी भुजा, और छोटी भुजा को हम चौड़ाई भी बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। तो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर है ना, एक्स मीटर मान लिए। अब बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, या विकर्ण क्या हो जाएगा? तो विकर्ण दे रखा है, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण बोल रखा है 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, मतलब x+60 हो जाएगा, है ना। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? तो बड़ी भुजा हो जाएगा, कितना दे रखा है देखो, 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो x+30 मीटर हो जाएगा। सारे ये सब मीटर में दे रखा है ना, सारे क्या चीज में दे रखा है? मीटर में। समझे? यहां तक उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, और हम जानते हैं आयत का विकर्ण, तो हम लिखेंगे आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण याद होगा, होता है √√L² + B²। अब बड़ी भुजा को ही लंबाई कहते हैं, मतलब एल कहते हैं, है ना। तो अब यहां से देखो, यहां से आयत का विकर्ण क्या होता है? मतलब विकर्ण होता है √√L² + B²। विकर्ण दे कितना रखा है? तो विकर्ण दे रखा है x+60 दे रखा है, इक्वल रूट अंडर लंबाई क्या है? x+30 है, तो 30 का होल स्क्वायर है, L² प्लस बी क्या है? बी है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। समझे? अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करो, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, इधर रूट अंडर है तो इस ये वर्ग करोगे तो हट जाएगा, तो हो जाएगा x+60 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका x+30 का स्क्वायर प्लस x²। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, कि a+b का होल स्क्वायर जानते होंगे, है ना। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, जानते हैं ना। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो x+60 मतलब x का काम कर रहा है, a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है 60, मतलब a² x² प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब x और b के जगह पे 60 इक्वल। फिर यहां से x+30 का होल स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x और 30 सब गुना में प्लस x², है ना। सबको लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आओ नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो यहाँ होगा x² प्लस 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस 3600 प्लस, अब यहाँ करो
दो को x को और 60 को गुना करो तो 60 दूना 120, तो हो जाएगा प्लस 120x इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर इधर एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 900, है ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, प्लस यहाँ गुना करोगे तो 30 दुना 60x, ठीक है, 30 दुना 60x और प्लस एक्स स्क्वायर है ही। ठीक है, अब सबको ऐड कर लो और एक साइड कर लो, तो इधर है देखो, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो या माइनस भी कर सकते हैं ना। और इधर क्या बच गया, इधर बच गया 3600 120, तो इस सबको इस साइड ले चलते हैं। ठीक है, तो इधर बच गया 0 और इधर है आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 60x है अब प्लस 900 है पहले से इधर, और ये 36 आया तो माइनस में 3600 हो जाएगा, है ना। और 120 आया तो माइनस में 120x हो जाएगा। अब यहाँ से जीरो को हम इस साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों देखो 120 में से अगर 60 घटा दोगे तो माइनस का 60x हो जाएगा, है ना। और 3600 में से 900 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2700 हो जाएगा, है ना। 2700 इक्वल टू 0। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलो, या तो अब द्विघात सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं या तो गुणनखंड से। तो यहाँ गुणनखंड से सॉल्व करना आसान लगता है हमें, तो गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 60x को ऐसे लिखो जो गुना करने पर 2700 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x। अब देखो 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, और गुना करोगे तो 9 तिया 27 माइनस 2700 आ जाएगा। तो मेरा जो कंडीशन है फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अब आपको कॉमन लेना आता होगा कि जो दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो माइनस 90 बच जाएगा, है ना। इस दोनों में क्या कॉमन है, 30 और 2700 में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा 30 ही कॉमन है, तो प्लस 30 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 30 में x में से 30 कॉमन आ गया तो बचेगा x माइनस, अगर 2700 को 30 से भाग करो तो 9 तिया 27 सीधा सीधा 90 बच जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। और आप जब भी कॉमन ले रहे होंगे तो बीच वाला दोनों सेम सेम आ रहा होगा। ठीक है, जब बीच वाला सेम आ रहा है तो फिर से उसको कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 90 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से बच गया आपका x और यहाँ से बच गया प्लस का 30 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो दो संख्या का गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों संख्या क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना 90, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 30। और हम क्या समझ सकते हैं कि x तो हम छोटी भुजा को माने हैं, तो छोटी भुजा की लंबाई तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हो गया आपका असंभव, असंभव, है ना। और ये x का वैल्यू क्या होगा 90। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, अतः छोटी भुजा, छोटी भुजा जो हम x माने थे तो ये हो गया 90 मीटर, है ना। और बड़ी भुजा क्या होगा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा जो कि हम माने थे x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर, है ना। तो एक आ गया आपका 90 मीटर, एक आ गया 120 मीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इजीली समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो आओ, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखने से क्वेश्चन को नहीं डरना है ना भाई, आपको पढ़ना है और सीखना है ना। तो आओ सीखते हैं। क्वेश्चन है, एक मोटर बोट है या नाव समझ लो, मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समझ लो भाई कि कोई नदी है और नदी में अगर पानी शांत है, वैसे हमेशा शांत रहता नहीं है ना, तो शांत है तो ये नाव, ये बोट 18 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। अब क्या कर रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा के विपरीत जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। अब समझना अच्छी बात, बढ़िया से समझना भाई मेरे। ऐसे समझो कि एक नाव है,
ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा सीधा हल में लिखेंगे नाव की चाल या बोट की चाल, बोट की चाल कब, स्थिर जल में या शांत जल में, शांत जल में क्या है स्थिर, बोट की चाल शांत जल में क्या दे रखा है, 18 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। और उस बोट को कितना दूरी तय करना है, 24 किलोमीटर। मतलब दूरी भी दे रखा है, दूरी भी दे रखा है, दूरी कितना दे रखा है, तो आपका 24 किलोमीटर दे रखा है, इतना बात दे रखा है ना। तो अब क्या होता है, अब समझो आप, अब आपको एक बात समझना है कि अब जल है, धारा मतलब धारा क्या मतलब जल। अब जल क्या होगा कि अगर आपका विपरीत दिशा में चलेगा, तो अगर नाव इधर चल रहा है ना, नाव की चाल अगर इधर है और धारा इसके विपरीत चलने लगा है, धारा आप इसके विपरीत चलने लगा है, तो क्या होगा, इसकी चाल में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो चाल जैसे अगर 18 किलोमीटर इधर चलने लगा है और इधर पानी चल रहा है एक्स से, तो क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा। कितना स्पीड कम हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर धारा इधर मतलब अगर बोट इधर चल रहा है, बोट अगर इधर ही चल रहा है और पानी भी इधर ही चलने लगा एक्स के स्पीड से, तो इसकी चाल हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ये बात क्यों बता रहे हैं, ये बात आप लोग फील कर सकते हो। आप कैसे फील कर सकते हो, साइकिल लेकर आप चल रहे होंगे या गाड़ी से चल रहे होंगे, अगर साइकिल के दिशा में ही हवा चलने लगे तो आपको जाने में आसानी हो जाता है। अगर साइकिल जिधर जा रहा है उसके विपरीत में हवा चलने लगे तो आपको बड़ी प्रेशर के साथ जाना पड़ता है, बड़ी दम लगाना पड़ता है ना। तो यही बात को क्वेश्चन में दे रखा है। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों हम पहले चाल निकालने वाले है ना। तो आओ लिखते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, अब देखो पहले प्रतिकूल दे रखा है तो हम लिखेंगे बोट, देखो बोट की चाल धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में क्या होगा, तो उसका चाल तो कम कर देगा, क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कितना कम कर देगा, तो 18 माइनस एक्स है ना। क्योंकि देखो ये धारा मतलब क्या है, बोट इधर जा रहा है 18 के स्पीड से और इधर खींच रहा है कौन, वो धारा खींच रहा है, तो उसका चाल घट जाएगा, कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहाँ देखो कि हम क्या करने वाले हैं कि जब बोट की चाल धारा के प्रतिकूल 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर घंटा हो रहा है, तो समय कितना लगेगा, क्योंकि उसको तय करना है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और चाल इस स्पीड से जा रहा है, तो समय कुछ ना कुछ लगेगा। तो हम मान लेते हैं समय, या समय फर्स्ट टाइम t1 मान लेते हैं ना। तो समय कितना लगेगा, तो समय होता है दूरी, 24/18 माइनस एक्स हो जाएगा। पक्का ना, पक्का ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखो, फिर अब क्या करोगे, अब फिर बोल रहा है अनुकूल, अनुकूल जाओ तो लिखेंगे बोट की चाल धारा के अनुकूल है ना। तो अनुकूल क्या होगा, अनुकूल मतलब उसके ही दिशा में, तो चाल अब जुड़ जाएगा x प्लस 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब समय कितना लगेगा, तो अब समय तो आप बोलोगे सर समय तो कम लगेगा, तो समय मान लेते हैं t2। तो t2 क्या होगा, दूरी तो उतना ही है, अब चाल क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स। अब अगर आपसे हम ये पूछ दें कि किस स्थिति में आपको टाइम कम लगेगा और किस स्थिति में ज्यादा लगेगा, तो आप बोलोगे कि सर इस स्थिति में इसका स्पीड कम हो गया, जाना 24 किलोमीटर है, तो स्पीड कम होगा तो इसका चाल अधिक हो जाएगा, मतलब समय ज्यादा लगेगा, समय इसमें ज्यादा लगेगा। इसको हम दूसरा कलर से लिख लेते हैं, इसमें समय आपको समझाने के लिए बस बता रहे हैं, इसमें समय ज्यादा लगेगा और इसमें समय क्या होगा, कम लगेगा, कम लगेगा है ना। इसमें समय कम लगेगा, कम क्यों लगेगा, क्योंकि चाल स्पीड जब ज्यादा हो जाए और दूरी उतना ही हो तो जल्दी पहुंच जाओगे आप है ना।
तो अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन फिर से समझो, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ 1 घंटा अधिक लगेगा। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 1 घंटा ही लगेगा, क्योंकि ये आपको जाने में दिक्कत कर रहा है और ये जल्दी पहुंच गया। तो ये जब तक पहुंचेगा इससे 1 घंटा पहले ये पहुंच जाएगा। समझे? तो यहां से हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका पहले वाले में से सेकंड वाले को घटा दो, तो 24/18 माइनस एक्स, माइनस करो सेकंड वाले को 24, 18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना देर लेगा? 1 घंटा। दोनों का अंतर कितना? 1 घंटा है ना, दोनों का अंतर है 1 घंटा। मतलब आपको ये बता दें कि धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगेगा उससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा आने में। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप 24 कॉमन ले लो, है ना, तो 24 कॉमन ले लोगे तो 1/18 माइनस एक्स बचेगा, माइनस 1/18 प्लस एक्स बचेगा, इक्वल में 1 है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? 24 तो बगल में रहेगा और ये नीचे में आ जाएगा क्या? 18 माइनस एक्स गुने 18 प्लस एक्स, है ना। अब 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 18 प्लस एक्स, माइनस यहाँ 18 प्लस एक्स से कटेगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर दो भाई मेरे, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ होगा 24, ठीक है, नीचे में आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो नीचे आ गया। ये होगा 18 प्लस एक्स माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों गुना हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 1। अब देखो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, तो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ बच जाएगा 24 गुने ये एक्स एक्स 2x हो जाएगा, है ना, और इधर बच जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुना कर लेगा तो 18 का वर्ग होता है 324 होता है ना, अब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आओ यहाँ हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबको इस साइड ले आएंगे, सबको बाएं तरफ ले आएंगे। तो इधर पहले से कितना है? 24 दूना 48, ठीक है, तो इसको हम, एक मिनट, ठीक हो, ठीक है, ये तो हो गया आपका। एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस में आ जाएगा, ये 24 दूना 48, तो 48x प्लस में है 48x, और ये हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कैसे सॉल्व करोगे? तो सिंपल सिंपल तरीका ये हम बताते हैं कि 324 का ना, 324 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दो, या आप द्विघात सूत्र से ही कर सकते हो, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड करना सिखा देते हैं आपको। 2 से भाग करोगे तो 16 दूना 32, 2 162 आ जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 81 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करोगे तो 27, फिर 3 से भाग करोगे तो 9, फिर 3 से भाग करोगे तो 3। अब इसको ऐसे सॉल्व करो, बीच वाले को ऐसे सॉल्व करो, बीच वाले को ऐसे सॉल्व करो कि जोड़ने घटाने पर 48 आ जाए, गुना करने पर 324। तो यहाँ देखो कैसे हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 9 तिया 27, 27 दूना 54, और 54 में से 6 जाएगा, 54 में से 6 जाएगा तो 48 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब आ रहा है, क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। देखो यहाँ कितना आसानी से हम सॉल्व कर लिए, आपको ऐसे ही करना है। अब इसमें कॉमन आने वाला है, x कॉमन आएगा तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 54, और यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है? -6, तो -6 लोगे कॉमन तो x प्लस 54 ही आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 54 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 54 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा -54, x इक्वल टू 6। अब देखो किसी x को हम क्या माने थे? धारा का चाल, चाल तो कभी भी, धारा का चाल कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये होगा असंभव, असंभव, ठीक है, और x इक्वल टू 6, तो यही होगा धारा का चाल। क्या हो जाएगा भाई मेरे? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही निकालना था। तो ये भी हो गया आपका
सॉल्व, है ना। तो उम्मीद करता हूं भाई मेरे दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसको क्लियर ही करना है क्योंकि 5 नंबर में ही आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।